देखिए, आज के क्लास में हम आपको सेंटेंस बताएंगे, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के टेंस में जो है समझिए कि बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझ गए ना। अब जो बच्चा सेंटेंस के बारे में नहीं जानेगा तो समझिए कि टेंस ठीक ठाक से समझ में उसको नहीं आएगा। और समझिए कि अभी इंग्लिश में सबसे ज्यादा वैल्यू टेंस का ही है। टेंस ही आपको समझ में आएगा तो समझिए कि सब चीज आएगा, समझ गए ना। लेकिन टेंस समझने के लिए आपको सबसे पहले पास्ट ऑफ स्पीच के भी नॉलेज होना एकदम जरूरी है। और हम पास्ट ऑफ स्पीच आपको बता दिए हैं, उसी में कुछ बचा हुआ है ना। जैसे सेंटेंस है ना। और है इसमें अभी कुछ जो है अगला क्लास में हम आपको बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे। और उसके बाद आपका वर्ब फॉर्म शुरू होगा और तब टेंस शुरू हो जाएगा। तो आप जो है सबसे पहले इसको बढ़िया से समझ लिए। बीच बीच में जो है जब बोला जाता है कि देखो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो सब बच्चा का दिक्कत होता है कि सेंटेंस सेंटेंस क्या बोलते हैं। बोला जाता है कि सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे बोला जाता है तो बच्चा का प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। तो आज सेंटेंस के हमको एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट के मतलब कि कहीं से पूछ दीजिए, डिफिनेशन पूछिए, चाहे कुछ भी पूछिए, हम आराम से बता देंगे, समझ गए ना। तो आज हम सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। जैसे में देखिए सेंटेंस, सेंटेंस के मतलब होता है वाक्य, है ना। सबसे पहले देखिए, यदि आपका लेटर मिलता है, एकदम सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं, लेटर एबीसीडी के जो अक्षर होता है, तो यदि लेटर मिलता है तो आपका वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड मतलब शब्द। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे कि ए एक्स ई, है ना। ए एक्स ई, एक्स माने कुल्हाड़ी, चाहे ए एन टी, एंट मतलब चींटी, ठीक है। अभी पहले बताइए कि ए जो है यहाँ पर, है ना, ए ये क्या है, तो ये आपका क्या है, अक्षर है ना। एक अक्षर है, अक्षर है, अक्षर है, और अक्षर मिल के, है ना, ये निर्माण करता है वर्ड का। यानी वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो इस शब्द का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो वर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। अब देखिए इसका भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि यदि आपका मान के चलिए कि कोई भी वर्ड के जो मेल से बनेगा, वर्ड से एक दो तीन चार जो भी है वर्ड मिल मिल के, है ना, सॉरी, अक्षर, अक्षर जो है एक एक अक्षर मिल मिल के एक वर्ड का निर्माण कब करता है। जैसे मान लीजिए कि ए एन टी, एंट माने, अब एंट माने चींटी होता है। कहने का मतलब है कि वर्ड मिलेगा, अरे वर्ड जो है निर्माण करेगा, यानी कि अक्षर, यानी कि अक्षर मिल के, लेटर एबीसीडी के लेटर मिल के निर्माण करेगा वर्ड का। लेकिन लेटर के मिलने का भी एक कंडीशन होता है। लेटर मिलेगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अभी नहीं कि हम अपना मन से लिख देंगे ए टी एन ई एल पी बी सी एच, ऐसे कुछ लिख दिए, बताइए इसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ गए ना। तो जिसका अर्थ नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। वर्ड के मतलब ये जो है आपका वर्ड को हिंदी में शब्द बोला जाता है, समझ गए। तो मान के चलिए सिंपल भाषा में कि ई जो है आपका, जैसे में टी एच आई एस, दिस, दिस माने यह होता है, ठीक। तो देखिए ई एक वर्ड हो गया। अगर हम लिखेंगे आई एस तो इज माने यह होता है, ये भी वर्ड हो गया। अब देखिए ये भी वर्ड हो गया, क्योंकि मतलब एक होता है ना। और पी ई एन, पेन मतलब कलम। अब देखिए ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। और जब वर्ड जो है मिल के, क्या दिया वर्ड जो है मिल के, देखिए एक वर्ड दो तीन चार, चार गो वर्ड है। आई सब वर्ड मिल के एक निर्माण किसका करता है, तो सेंटेंस का, वाक्य का।
मतलब एक एक अक्षर मिल के निर्माण कर रहा है वर्ड का। और जब वर्ड मिल के दो या दो से अधिक वर्ड मिलेगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा तो वो बन जाएगा सेंटेंस। जैसे मैं आपको हिंदी में किताब में पूछता है कि बताओ बउआ, है ना, पेन, पेन के, चाहे ऐसे दे दिया जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा, हिंदी में देगा, हिंदी में कलम, और लिखा रहेगा कि कलम से वाक बना, तो हम बना देंगे यह कलम नई है, यह कलम अच्छी है, यह कलम मेरा है। तो बताइए वाक बन गया कि नहीं? तो वाक्य को ही तो हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये भी मान के चले कि जब वर्ड जो है मिल के दो या दो से अधिक वर्ड मिलेगा तो उस सेंटेंस का निर्माण करता है। समझ गए ना? उसका कोई सार्थक है, क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। इसी आप नहीं अपना मन से कुछ लिख दीजिएगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। अब मान के चलिए हम लिखेंगे कि ही, और ही के साथ जो है कुछ ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे अ बॉय, है ना, आइज, ऐसे लिख देंगे तो ये सेंटेंस है? नहीं है, सेंटेंस नहीं है क्योंकि गलत लिखा हुआ है, तो सेंटेंस नहीं है। इसका कोई मतलब सीधा सीधी जिसका कोई अर्थ निकले तो वो सेंटेंस होगा। और कब सेंटेंस होगा? जब वर्ड मिलके निर्माण करेगा तो। और जब अक्षर मिलके, लेटर मिलके निर्माण करेगा और उसका अर्थ होगा तो वो आपका वर्ड हो जाएगा। बोलिए ये सेंटेंस और वर्ड दोनों बढ़िया से समझ में आ गया? सबको क्या आया है ना समझ में? तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस के शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, तब उसे सेंटेंस कहते हैं। छोटा छोटा वर्ड मिलके और उसका पूरा क्या होना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, तो वो आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस। जैसे में देखिए हम लिखते हैं कम, तो कम के मतलब, अब सब बच्चा सोचेगा कि कम तो वर्ड है, क्योंकि अक्षर से मिल के ही क्या हुआ है, यानी कि अक्षर लेटर से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है आना। आना होता है ना? लेकिन हम कम लिख दिए तो कम के मतलब आना भी होता है, आओ भी होता है। समझिए ना? लेकिन याद रखना जहां ना लगता है, याद रखना, जैसे में कम हम बोलते हैं आना, तो का टू कम लिखा जाता है। जहां टू लगेगा तो जो है समझिए कि ना लग जाता है। टू प्ले, खेलना, है ना, टू लाफ, हंसना, ऐसे करके वो अपना रूप में रहता है। ठीक है ना? तो चलिए हम खाली यहाँ लिख दिए कम, तो कम के मतलब आओ हो गया। लाफ मतलब हंसो, लाफ के मतलब हंसना भी होता है, कम के मतलब, ठीक है ना, इत्यादि ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसमें हम यू देखेंगे कि इसमें यू छिपा हुआ है। यदि हम बात करते हैं कम के, चाहे लाफ के बात करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर जो है क्या, जैसे यहाँ पर कम दे दीजिए, कम ठीक रहेगा, कम, ठीक। तो जैसे में यू छिपा हुआ है, अर्थात कम का अर्थ होता है क्या, जैसे कम के अर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू कम, यू कम मतलब क्या हो जाएगा कि तुम आओ, ऐसे हो गया ना। अब बताइए यू कम लिखेंगे चाहे यू गो, केवल गो लिखेंगे तो गो मतलब जाओ, अब बोलेंगे यू गो तुम जाओ, ठीक है ना, तुम जाओ। तो बताइए यू गो जो हो गया वो क्या हो गया, वो आपका सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस यानी शब्द हो गया। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का प्रकार, है ना, सेंटेंस के प्रकार हम जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। रुक जाओ, हटा लो, ऐसे गिरा था थोड़ा सा, चलिए हट गया, छोड़ दीजिए, आज सबके माथा का खराब हो गया। शांत रहिए, शांत रहिए, भागिए, चलिए छोड़ दीजिए, भागिए। चल देखिए, तो बताइए सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? अभी पांचों के हमको खूब बढ़िया से समझ लेना है। समझ गए ना? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला का नाम है एसर्टिव सेंटेंस। पहला का नाम क्या है? एसर्टिव सेंटेंस। तो देखिए एसर्टिव सेंटेंस निश्चय, निस, है ना, क्या है निश्चय, निश्चयात्मक है क्या, थोड़ा सा एक मिनट, निश्चयात्मक होगा ना।
निश्चयात्मक, ठीक है। देखिए, तो एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? निश्चयात्मक, है ना, वाक्य। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है तब उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आपको एकदम लगाना ही पड़ेगा। एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आपका लगाया जाता है, समझ गए? अब एसर्टिव सेंटेंस कैसे होता है, तो सीधा सीधी समझ जाए कि एसर्टिव सेंटेंस कैसे होता है। हम बोलेंगे आई एम अ टीचर, योर फादर इज अ फार्मर। अब बताइए इसमें नेगेटिव आ रहा है ना इसमें आ रहा है, बताओ जल्दी। जैसे में देखिए हम बोलेंगे यू आर अ गुड बॉय, यानी कि उसमें प्रश्न का बोध नहीं होना चाहिए और नहीं आपका अलग होना चाहिए, सिंपल में होना चाहिए। उसमें नहीं आपका कुछ आज्ञा का बोध हो रहा है, नहीं आपका प्रश्न का बोध हो रहा है, नहीं अनुमति का बोध हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं बोध होगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। क्या है? एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि नॉर्मल में सिंपल में होता है इस तरह से, जैसे लिख देते हैं, उसमें आपका ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे प्रश्न का बोध, ये सब बोध जो है नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जैसे में देखिए हम यहाँ पर लिखे आई एम गोइंग टू अ स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है ना। तो इस तरह से बताइए, इसमें कहीं भी बताइए कि आपका प्रश्न का बोध हो रहा है, चाहे और कुछ टाइप के बोध हो रहा है, नहीं, ये नॉर्मल में है, सिंपल में है। तो ऐसे इस टाइप का जितना भी सेंटेंस आपको आ जाए, है ना, सिंपल में जो बनाते हैं, वो आपका सेंटेंस सब के सब बताइए वो क्या होगा, तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस में होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के यदि हम बात करें तो इसको दो भाग में बांट दिया गया है ना। अब देखिए हम पहले आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इसको असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के देखिए वो क्या है, नेगेटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव और अफर्मेटिव। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में नोट लगा रहता है और अफर्मेटिव में नोट नहीं लगा हुआ रहता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे में हम बोलेंगे कि देखिए, जैसे हम बोले आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो बताइए इसमें नोट लग गया, तो जहां नोट लग गया तो समझ जाइए वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, समझ गए। और यदि मान के चलिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यदि दोनों के हम बात करें तो ये दोनों के हम क्या कह सकते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। बोलिए बात समझ में आया? जैसे में हम बोलेंगे कि बताइए हम बोलेंगे कि यू आर, है ना, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल इन द फील्ड, ठीक है, यू आर फुटबॉल इन द फील्ड। आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। कहाँ? मैदान में। आप लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बताइए ये कौन सा सेंटेंस आएगा? यदि हम इसका बात करते हैं सर्टिव के, तो सर्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि दोनों के हिसाब से बात करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव की अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्योंकि उसमें नोट नहीं लगा हुआ है। जहां नोट लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या लग जाएगा? तो नोट लगेगा तो नो लगेगा, नोट लगेगा, नेवर लगेगा, ऐसे टाइप के जो लग जाएगा उस सब के सब नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए ये बात समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि जिससे प्रश्न का बोध हो। क्या हो? प्रश्न का बोध हो। जैसे में हम बोलेंगे कि बताइए हु आर यू, आप कौन हैं, तो बताइए प्रश्न कर रहे हैं ना, तो बताइए कौन सा सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी टाइप का एक हम बताएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, जब हम टेंस शुरू करेंगे तो आपको हम बताएंगे एगो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, चलिए बता ही देते हैं। जैसे में देखिए एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का ही भेद होता है, समझ गए ना। इंट्रोगेटिव WORD,
इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड किस टाइप के होता है, तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के पता करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे में देखिए हम बोलेंगे, ये जो है ना इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, इसमें प्रश्न, दोनों में प्रश्न ही होता है, दोनों में प्रश्न ही होता है, लेकिन दोनों के प्रश्न करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, समझ गए ना। तो देखिए इसमें जो है यदि प्रश्न किया जाएगा तो यस यस या नो का जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बताइए इसमें नहीं मिलेगा तो एकर मतलब इसमें मिलेगा। अब हम प्रश्न करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा, और जब भी आपको जवाब देना है तो कैसे दीजिएगा, यस या नो में, यस या नो में। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, यस या नो। देखिए यस या नो में दे रहे हो, बताओ ये वाला होगा कि ये वाला होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। देखिए यस या नो का जवाब नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन आपसे किए, प्रश्न किए, तो उसमें यस या नो का जवाब मिला या नहीं मिला, तो कौन में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तुम स्कूल क्यों, चाहे आप स्कूल क्यों जाते हैं, यस या नो। आप स्कूल क्यों जाते हैं, यस या नो में जवाब दीजिए। तो हम कहें कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप कहिए कि हाँ चाहे ना, इससे कोई उसका जवाब मिल रहा है, सीधे बोलोगे पढ़ने के लिए, कुछ वर्ड में आंसर मिलता है कि नहीं। हम बोलेंगे आपसे, चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए ऐसा टाइप के जहां क्वेश्चन आ जाए तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों समझ में आया। फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, तुम क्यों खाते हो, यस या नो। नहीं मिल रहा है, यस या नो में जवाब मिल रहा है नहीं। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, समझ में आ गया। अब हम आपसे बोलते हैं, क्या तुम पटना जाते हो, यस या नो। चाहे तुम बोलोगे यस और चाहे बोलोगे नो। यदि पटना जाते हो तो बोलोगे कि यस, अगर पटना नहीं जाते हो तो क्या बोलोगे, नो। तो बताइए यहां जवाब मिल रहा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समझ में आ गया। क्या मैं क्या मैं स्कूल, चाहे क्या मैं खेलता हूं, यस। क्या मैं खेलता हूं, तो यदि आप हमको देखे हैं खेलते तब बोलिएगा कि यस, अगर हमको नहीं देखे हैं खेलते तब बोलिएगा कि नो, इतने बोलिएगा ना। क्या आप क्लास में हल्ला करते हैं, यस या नो, यस। तो यस हो गया, एक मतलब बताइए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बताइए, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, यस या नो। नहीं मिल रहा, तो बताइए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो चलिए ये उम्मीद है कि दोनों बच्चा, मतलब जो भी हम बताएं दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब बच्चा का समझ में आ गया है, आ गया है सब कोई के समझ में। चलिए इतना समझ में आ गया है तो और बढ़िया है, और सेंटेंस में भी अथी टेंस में भी मजा आने वाला है, क्योंकि जब हम टेंस चालू करेंगे तो इतना मजा आएगा ना। और जो भी बच्चा मान के चलिए कि जो वीडियो देख रहा है, अगर मान के चलिए ऐसे तो लग रहा होगा कि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन यदि पढ़ोगे तो स्मार्ट जैसा लगेगा, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। टेंस ऐसा पढ़ाएंगे ना, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे, इतना मजा आएगा ना, मत कहिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे कितना मजा आएगा से, लेकिन सिंपले बोर्ड है, लेकिन आपको केवल समझ में आना चाहिए, और साफ साफ जो आपका टेक्स्ट है लिखा हुआ है वो आपका साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो चलिए अभी हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस के मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य होगा, इसमें आज्ञा यही सबका बोध होगा, आज्ञा अनुरोध इस सबका बोध होने वाला है। क्या देखिए, तो यहां पर देखिए, जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त होता है तब उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में अंत में फुल स्टॉप, याद रखिएगा, हम एसर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगा रहे थे, देखिए एसर्टिव सेंटेंस में लगा रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस में लगा रहे थे,
ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगा रहे थे। इस सब बात के आपको याद रखना है, ध्यान देना है। तो देखिए, एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में तो हम क्लियर है कि नोट नहीं रहेगा, और नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है कि आपका नोट लगा हुआ कंफर्म रहेगा। लेकिन यदि दोनों ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये दोनों में से हमें उसको एसर्टिव बोल सकते हैं। इसी का बेटा जन्म लिया है ये, समझ गए ना, इसी का समझ जाइए कि एसर्टिव के बेटा है। तो बताइए, बात के लिए दोनों बराबर है कि नहीं? अगर बेटा में फाइनल यहां किया जाएगा तो एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा अफर्मेटिव। लेकिन बताइए, माता और पिता के लिए दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों समझिए क्या है, एसर्टिव है। किसके हिसाब से? एसर्टिव के हिसाब से। लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो नोट लगेगा तो नेगेटिव, नोट नहीं लगेगा तो हाँ। चलिए आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, जैसे में देखिए इसमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह। जब मान कर चलिए, सबसे पहले देखिए आज्ञा अनुरोध का जो बोध होता है, जैसे में आज्ञा, आज्ञा बताइए शिक्षक बच्चे को देता है कि नहीं, कि तुम ये करो, ऐसे करो, मतलब है ना। और डॉक्टर जो है रोगी को सलाह देता है, तुम समय पर दवा लो, है ना, ये चीज मत खाओ, ये आपको जो है क्या मतलब कि आपके शरीर को क्या करेगा, बुरा असर पड़ेगा आपके शरीर पर, तो ये चीज मत खाइए, ये चीज तीता मीठा ये सब मत खाइए, खट्टा ये सब मत खाइए, है ना, ये सब मत खाइए। तो समझिए कि आपका जो भी बीमारी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, है ना, कृपया मेरी मदद करें, है ना। तो बताइए ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, किसी से कर रहा है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर ये सेंटेंस जो हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या है, फुल स्टॉप है ना, ये फुल स्टॉप, बिंदु को फुल स्टॉप बोलते हैं, समझ गए ना, बिंदु को फुल स्टॉप बोलते हैं। देखिए ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, समझ रहे हो ना, ये एक्सक्लेमेशन होता है, ये कब होता है ये भी बताएंगे हम, ठीक है। तो ये सब आपका होता है, समझ गए ना। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो बताइए समझ में आ गया। और हम बोलेंगे, है ना, जैसे बोलेंगे कि प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दे। उसके पास कलम नहीं होगा, तो बताइए किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप बोलिएगा ऐसे करिए, कलम दो, ऐसे करिएगा, बताइए रिक्वेस्ट है, कलम दो, ऐसे नहीं ना बोल सकते हो। तो थोड़ा सा, और देखिए मान के चलिए कि देखिए ये सब वर्ड आ जाएगा, जैसे में देखिए एक मालिक जो है नौकर के बोलेगा एक गिलास पानी लाओ, ये काम करो, ये काम करो। तो बताइए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा ना, इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। टीचर बच्चा को बोलेगा एक गिलास पानी लाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, उसको जो है मतलब कि एक आज्ञा दे रहा है ना। जब ये इसी का सही है तो लग लीजिए, बैठिए, चलो देखिए बढ़िया। तो बताइए ऐसे टाइप के, आप देखिए टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। बताइए कौन ये सलाह दे रहा है, डॉक्टर। तो बताइए ये भी बताइए, सब के सब जितना भी है इसमें क्या है, तो आज्ञा का बोध हो रहा है, अनुरोध का बोध हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो नौकर अपने नौकर के मालिक जो आदेश देता है वो क्या करता है, वो आदेश देता है। सबके अलग अलग लैंग्वेज है, वो आदेश देता है ना। किसी के पास अगर किसी से कोई चीज मांगना है तो रिक्वेस्ट किया जाता है ना, रिक्वेस्ट किया जाता है ना, रिक्वेस्ट करके प्यार से। अब मान के चलिए कोई बच्चा गलती कर दिया, शिक्षक बोल रहा है आप तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसको नाम काट रहे हैं, वो बच्चा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, सर प्लीज सर आपकी आपसे ऐसा नहीं होगा, वो पूरा रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस सब के सब आपका आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। आगे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका जो होगा, इस समय क्या होगा, प्रार्थना का होगा, आशीर्वाद का होगा, श्राप का होगा, इच्छा का होगा, ये सब भाव व्यक्ति इसमें होगा, ठीक है ना। जिसके देखिए जिस वाक्य से साफ, साफ साफ लिखा है साफ, अब साफ के मतलब सांप मतलब समझ जाइएगा, साफ मतलब श्राप, श्राप, कोई किसी को श्राप नहीं देता है,
भगवान करे तू मर जाओ, भगवान करे तू गाड़ी से जा रहा है जाके अहरी में गिर जाओ, सब नाक मुंह टूट जाए और उसके बाद जो है तुम्हारा मोटरसाइकिल भी टूट जाए, ये क्या है बताइए? श्राप है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा श्राप दिया जाता है, ठीक ना। तो इस श्राप में हो गया आशीर्वाद, भगवान आपकी भला करे। देखते हो बूढ़ा आदमी के, चाहे किसी को बूढ़ी आदमी मतलब कि कोई व्यक्ति को, है ना, स्त्री को, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से, जैसे एक बूढ़ा आदमी है, बोल रहे हैं बउआ बताओ कहने रास्ता है, तो तुम बोलते हो बाबा चलिए हम पहुंचा देते हैं, तुम धड़ के या उसको आगे में है बाबा के पहुंचा देते हो, तो बाबा कहते हैं कि जुग जुग जियो बउआ, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। खूब बताइए वो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना। तो बताइए ये आशीर्वाद दिए, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना, तो प्रार्थना जो किया जाता है, जैसे मान लो कोई आदमी संकट में है, जाता है भगवान के पास, पूजा करता है, हे भगवान उसे सही कर दीजिए, बहुत जो है प्रार्थना उसके लिए करता है, उसके लिए कष्ट भी करता है, अपने हाथ पर लेके क्या करता है, तो दिया चाहे कुछ भी जो है कपूर हाथ पर लेके और जलाता है, वो क्या करता है? प्रार्थना भगवान से करता है। तो बताइए प्रार्थना वाला भी हो जाएगा। इच्छा, इच्छा बताइए कभी कभी नहीं मन करता आपको, लग रहा है कि तनी रसगुल्ला खाते, छेना खाते, बताइए ये क्या है? आपका इच्छा है। तो बताइए इच्छा कुछ भी करने का मन करता है कि नहीं करता है? तो ये आपका इच्छा वाला जो हो जाएगा, ये सब के सब किस में आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। याद रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में, याद रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में इसमें भी एक्सक्लामेशन चिन्ह लगता है। देखिए आप पाई पार दीजिए और नीचे बिंदु दे दीजिए, ठीक है ना। ये आपका एक्सक्लामेशन चिन्ह है। ये एक्सक्लामेशन चिन्ह कौन में लगता है, किस में लगता है? तो दुख में लगता है ना, आशीर्वाद में, श्राप में, प्रार्थना में, यही सब में आपका ये चिन्ह लगता है, समझ गए ना। तो देखिए मैं गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी भला करे, बताइए क्या है ये? आशीर्वाद है ना, भगवान आपकी भला करे। मे यू डाइड ऑफ कोलरा, तुम कोलरा से मर जाओ, तुम्हें कोलरा हो जाए, हैजा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारे श्राप। बताइए क्या है ये? श्राप होता है कि नहीं? क्या? बताइए। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये श्राप है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये आपका आशीर्वाद है। तो अब समझ में आ गया ना कि जहां आशीर्वाद आ जाए, प्रार्थना आ जाए, ये सब मतलब कि टाइप के जो सेंटेंस आ जाए, सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा। और याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसके शुरू में मे जरूर लगा हुआ रहता है, समझ गए ना। ये मे देखिए लगा हुआ है ना, मे जरूर लगा हुआ रहता है। ये देखिए सेंटेंस इसका यूज होता है, ऐसे मे के मतलब सकना होता है ना। क्या लगता है? होता है सकना। आप बोलोगे कि जैसे में देखिए एक लड़की है, देयर देयर इज अ गर्ल, ठीक है। तो देखिए यहाँ देयर के, एक लड़की है तो देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, देयर के कुछ मतलब हुआ यहाँ नहीं हुआ ना, लेकिन देयर का मतलब वहां भी होता है। इसी प्रकार में जो है ना, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगता ही है। यदि आप इसको अलग निकाल लोगे मे के, तो एक मतलब होता है सकना, जैसे CAN कैन मान भी सकना होता है, मे मतलब ही सकना होता है। इसे प्रयोग हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन बनाने में, है ना। अब जैसे में देखिए कोई नहीं बोलता है मे आई कमिंग सर, तो इसमें जो है ये जो है ना, ये आपका आज्ञा सूचक वाक्य में आ जाता है। और कोई बोलेगा कैन आई कमिंग सर, तो एक मतलब वो जबरदस्ती कर रहा है, इसमें परमिशन लिया जाता है। मैं अगर लग रहा है ना तो परमिशन लिया जा रहा है, और जो कैन लगा दे रहा है तो परमिशन आप बोलिए अंदर आइए या नहीं आइए तो यू अंदर चला, समझ गया ना। लेकिन ये मे आई कमिंग जो है ना, ये क्या है? आज्ञा सूचक शब्द में आता है, आज्ञा लिया जाता है, समझ गए। लेकिन इसका प्रयोग जो है ऑपरेटिव सेंटेंस में अभी होता है, इसका अर्थ आप समझिए कि नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें पूरा का अर्थ लिया जाता है, समझ गए। आगे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक किसको बोलते हैं? जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्रता की अभिव्यक्ति का बोध होता है, तब उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? चाहे प्रसन्नता होगा, चाहे दुख होगा, चाहे आश्चर्य होगा। जैसे में नहीं कोई बोलता है, क्या बोलता है से सुनिए। जैसे में इसमें हम सेंटेंस में लेंगे
व्हाट अ फॉल, इसमें चाहे आपको आश्चर्य होगा चाहे दुख होगा। हाय मेरा कुत्ता मर गया, बताइए क्या हो गया, दुख वाला बात है ना। अब इसी तरह से देखिए व्हाट अ फॉल, ठीक है ना। एक बहुत पहले हम पढ़े थे केमा क्लास में, तीसरा में पढ़े थे, ठीक ना। तो उसमें था क्या कि 5 गो मित्र था, उसमें जो है खरगोश जो है सबसे पहले कहीं खरगोश बैठा हुआ था और उसका जो है बगल में एक आवाज होता है धम से ऐसे। अब खरगोश क्या करता है, इधर उधर देखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, भागने लगता है जोर से। अब भागने लगता है, भागते 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 उसका मित्र मिलता है, भाई कहाँ तुम जा रहे हो, अरे भागो भाई भागो आसमान गिर रहा है, कह रहा आसमान गिर रहा है, उसको साथे साथे वो भागने लगा, सब कोई भागने लगा, ठीक है ना। भागते भागते उसका 5 मित्र इसी फेरा फेरी करके मिलता है और सब के ही बात बोलता है, सब बेचारा दम दम पूरा थक्कल है, तैयो भागेला छोड़ नहीं रहा है कि आसमान गिर रहा है। जैसे जैसे वो बताया वैसे वैसे वो भागने लगा। अंत में जो है एक शेर मिलता है, कहता अरे तो नहीं सब कहाँ भागे जा रहे हो, बोलता है कि भैया तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो आसमान गिर रहा है, कहाँ आसमान गिर रहा है बताओ, डर जाता है। तू कहते हाँ सही में कहाँ आसमान गिर रहा है। तब उस सब का ये जो है ये खरगोश अपना कहानी बताता है कि हम मतलब एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, अचानक धम से किया, हम सोचे कि आसमान गिर रहा तो हम भागने लगे, तो ये कहाँ तुम्हारा आसमान गिरा, चलो तो वहां गया तो देखा कि थोड़ा देर के बाद एक बड़ा जो है नारियल फिर गिरा, बोलो तुम्हारा यही आसमान है, सब हंसने लगता है। तो वही बात है, किसी को बात पर लेके कोई जैसे जैसे चलता है उसके पीछे वो भागने लगता है। तो अपना भी कुछ सेंस उसमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है, दूसरा कोई जो बोल देगा उसी पर नहीं चलना चाहिए, समझ गया ना। तो देखिए व्हाट अ फॉल, यही हो गया कि क्या गिरा, क्या गिरा, ऐसे आश्चर्य बात है, क्या गिरा, ऐसे हुआ व्हाट अ फॉल, क्या गिरा, हुआ ना। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, है ना। कभी कभी कोई वर्ड बोलता है व्हाट एन आइडिया, आइडिया तो यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगेगा, ऑप्टेटिव में भी लगता है और एक्सक्लेमेटरी में भी लगता है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, ऐसे कोई बोलता है ना, अरे यार तू पहले क्यों नहीं ये बात बताया, क्या विचार है, बहुत अच्छा विचार है। तो बताइए आश्चर्य वाला बात है कि नहीं। तो यहाँ पर होगा क्या विचार है। अब आगे देखिएगा, यहाँ है अल्लाश, हाय आई एम रियून्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, बताइए क्या है, आश्चर्य वाला है कि दुख वाला बात है, दुख वाला है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जितना भी आ जाएंगे, हाय, ओह, शाबाश तुमने मैच जीत लिया, बताइए क्या है, ये प्रसन्नता वाला है, वाह तुमने मैच मैच जीत लिया, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो सब के सब आ जाएंगे कोची में, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, समझ गए ना। आई तो समझ रहे हो, इसमें आशीर्वाद रहेगा, इस टाइप के आपका रहेगा, इसमें जो है किसी से आज्ञा अनुरोध ये सब का बोध होगा, तो आप कंफ्यूजन में मत होइएगा, समझ गए ना। बाकी तो ये खत्म हो गया आपका। आई तो अभी हम बता ही दिए थे कि नेगेटिव जिसमें नोट लगा हुआ रहता है, अफर्मेटिव जिसमें नोट नहीं लगा हुआ रहता है, और दोनों को अगर हम बात करें तो ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। चलिए ये जो है आपको सब कुछ के समझ में बढ़िया से आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना।